नाजरीन, आज आपके सामने दो औरतों की मुख्तलिफ राहों का तज़किरा करेंगे। दो बहनें नहीं मगर तकदीर की दो मुख्तलिफ राहें कहिए। चलिए तो करते हैं कहानी का आगाज़। नाजरीन, अगर एक औरत सब कुछ सहती रहे तो क्या वो मजबूत कहलाती है? अगर वो बोल पड़े तो क्या वो बेवफा कहलाती है? आखिर औरत को कब हक है कि वो खुद के लिए फैसला करे, खुद की जंग खुद लड़े और बहादुर बने? आइए तो देख लेते हैं। फातिमा और मरियम दो बहनें नहीं मगर तकदीर के दो मुख्तलिफ राहों की मुसाफिर हैं। फातिमा वो थी जो हमेशा खामोश रहती थी। बाप की सख्ती, शोहर की बेरुखी, ससुराल का जहर सब सहा, सब चुपचाप पिया। उसके होंठ बंद थे मगर आंखें सवाल करती थी, क्या सब्र ही मेरा मुकद्दर है? मरियम वो थी जो शुरू से बोलती थी। जब बाप ने चेहरा झुकाकर कहा बस शादी कर लो, तो मरियम ने पूछा, क्या मेरी मर्जी कोई माना नहीं रखती? जब शोहर ने कहा मेरी माँ, मेरी बहन और तुम सबसे आखिर में हो, तो मरियम ने कहा मैं रिश्ता निभाऊंगी लेकिन खुद को मिटाऊंगी नहीं। वक्त गुजरता रहा, फातिमा की जिंदगी सिसकती रही। वो सबके लिए जीती रही, बस अपने लिए नहीं। इधर मरियम ने एक दिन फैसला किया, या इज्जत से रहूंगी या फिर नहीं रहूंगी। वो अलहदा हो गई, अपने माँ बाप के खिलाफ, मुआशरे के खिलाफ, मगर खुद को बचा लिया। ऐसे में लोगों का रद्द अमल। लोगों ने फातिमा को कहा बहुत साबिर है, बहुत नेक है, और मरियम को कहा बागी है, शोहर से अलग हो गई, खुद सर है। मगर हकीकत ये थी, फातिमा हर रात रोती थी, अपनी ज़ात के जनाजे में शिरकत करती थी। मरियम हर रात सुकून से सोती थी क्योंकि उसने खुद से बेवफाई नहीं की थी। दरअसल जब इंसान बोलता है तो अपनी भड़ाक निकाल लेता है और सुकून की सांस लेता है, और जो इंसान बोलकर अपना दिफा नहीं करता वो अपने ही पछतावे की भट्टी में जलता रहता है। अगर औरत की खामोशी को नेकी समझा जाए तो बगावत को भी हौसला समझना सीखो। हर औरत फातिमा न बने, कुछ मरियम भी बने, ताकि बेटियों को अपनी ज़िंदगी का इख्तियार नसीब हो जाए। आखिर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे हर उस फातिमा तक पहुँचाए जो बोल नहीं सकती, जो अपना दिफा नहीं कर सकती, जो अपने दर्द का दिफा नहीं कर सकती और अपनी खुशियों का जनाजा निकालती रहती है। और हर उस मरियम तक पहुँचाइए जो बोलने से डरती है। उसे कहें कि बहादुर बने। इल्मे तौफीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी दर्द भरी सच्चाइयाँ आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। डरना छोड़ें, बहादुर बने, अपना दिफा करें, बोलना सीखें, गलत नहीं, हौसले के साथ, हुकूक के साथ, माकूल बातों के साथ बोलना सीखें। क्या कभी आपने ऐसी बेटी देखी है जो अपनी आंखों से चीखती हो मगर जुबान से कुछ ना कह पाती हो? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बेटियां सिर्फ जिंदा रहती हैं मगर जीती नहीं? अगर आपके सामने ज़ैनब जैसी बेटी रो रही हो तो क्या आप उसके आंसू सुन सकेंगे? कभी कभी नाजरीन ऐसा होता है कि मजबूर, लाचार, बेबस इंसान हमारे सामने मौजूद होता है, जिसकी जुबान बंद होती है, दिल की धड़कन तेज होती है और उसकी आंखें तमाम बात हमारे सामने बयान कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी आंखों की दर्द भरी जुबान को सुन नहीं सकते। क्या हम इतने बहरे हो जाते हैं? क्या हम उसकी मदद के लायक नहीं रहते? चलिए तो आज एक ऐसी दास्तान आपके सामने पेश करते हैं जिसको सुनकर आपकी आंखें सैलाब उबलने लगेंगी। नाजरीन, ज़ैनब नाम ही ऐसा है जिसको सुनकर रोना आ जाता है। ज़ैनब एक ऐसी बेटी है जिसके हिस्से में बचपन में सिर्फ डांट, मार और सन्नाटा ही सन्नाटा आया। न बाप ने कभी सीने से लगाया, न माँ ने उसके जख्मों को महसूस किया। दरअसल बात कुछ यूं है कि इस जाहिल बाप के दो बीवी होती हैं और पहली बीवी से दो बेटियां होती हैं जिनकी माँ को वो तलाक दे चुका होता है, और पिछली बीवी से जो बेटियां होती हैं लास्ट में आकर वो अनपढ़ जाहिल इंसान फर्क करने लगता है और ये कहानी बिगड़कर सामने आती है। इस तरह वो बाप अपनी ही बेटी के लिए एक इंतकाम की तलवार बनकर खड़ा हो जाता है और वो अपनी बेटी ही पर जुल्म करने लग जाता है। न बाप ने कभी सीने से लगाया, न माँ ने उसके जख्मों को महसूस किया, और जब वो जवान हुई
तो उसका निकाह कर दिया गया एक ऐसे शख्स के साथ जिसके घर में सिर्फ ताने, जली कटी बातें और नफरत भरा माहौल था। नाज़रीन, ज़ैनब की रातें एक कब्र की तरह खामोश थी। हर शब वो अपने आंसुओं से तकिया भिगोती और अपनी आंखों से सवाल करती, क्या मेरी जिंदगी बस दुख सहने के लिए बनी है? क्या कोई है जो मेरी आवाज सुनेगा? शोहर की जुबान जहर से भी ज्यादा कड़वी थी, तलवार से भी ज्यादा तेज थी। सास के अल्फाज दिल चीर देने वाले थे और नंदे ऐसे ताने देती जैसे ज़ैनब कोई नौकरानी हो, बेटी नहीं। लेकिन ज़ैनब ने कभी जुबान नहीं खोली क्योंकि वो बेबस थी, मजबूर थी। जब इंसान अपनों के रवैयों से टूट जाता है तो उसकी जुबान बंद हो जाती है, धड़कनें किसी को सुनाई नहीं देती। जुबान के बदले ये सब कुछ उसकी आंखें बयान करती है आंसुओं की सूरत में। लेकिन ज़ैनब ने कभी जुबान नहीं खोली। वो बस एक कोने में बैठकर अपनी नम आंखों से बातें करती रही और वो आंखें चीखती रही। दौर जब गर्दिशों का आता है और चीख चीख कर उसकी आंखों का समंदर कहता था, दौर जब गर्दिशों का आता है, अपना अपनों को भूल जाता है, धोखा देती है बेवफा दुनिया, काम बिगड़े खुदा बनाता है। बनाता तो है लेकिन इंसान टूट जाता है, आईने की तरह चूरा चूरा हो जाता है। नाजरीन, तुम्हें मैं रूबरू करवा रही हूँ ऐसे मंजर से, तुम्हें मैं रूबरू करवा रही हूँ ऐसे मंजर से कि मेरा कत्ल भी होता रहा अपनों के खंजर से, कि मेरा कत्ल भी होता रहा अपनों के खंजर से। नाजरीन, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ज़ैनब है तो खुदारा उसके आंसू पहचानिएगा, उसके जख्मों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर बेटी एक फूल है, अगर उसे प्यार न दो तो मुरझा जाती है। अपने अंदर ही अंदर मोहब्बत को लफ्जों में जाहिर करना सीखें। अपने अंदर ही अंदर एक कब्र बना लेती है जहां न दफन होती है और उसके लिए उसके ससुराल का घर, उसके शोहर के तल्ख जुबान, उसके बाप का सख्त रवैया एक ऐसी अजियत बनकर रह जाता है जिसकी भट्टी में ज़ैनब जैसी कोई और बेटी भी जलती रहती है और मुरझा जाती है। वो जीती है लेकिन एक लाश बनकर जीती है। नाजरीन, मोहब्बत को लफ्ज़ों में जाहिर करना सीखें। बेटियों को बोझ नहीं, रहमत समझें। किसी ज़ैनब को खामोश मरने से पहले थाम लीजिए। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए और इल्म तौफीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी हकीकत पर मबनी कहानियाँ सब तक पहुंचती रहें।